Hello everyone, this is Tripti. Today we are back with a new topic, importance of staffing. Class 12th 6th chapter staffing का मीनिंग हम इससे प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, उसमें से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है importance of staffing. So what is the importance of staffing? If question comes in your exam, so you have to write the SERGOS. SERGOS is CER is SER, GOS is GOS. So we will discuss the SERGOS part. That is the first C is filling the roles by obtaining competent personnel. फर्स्ट सी इज कॉम्पिटेंट. तो ये याद रखने में आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट एब्रिविएशन बनाया है. Filling the roles by obtaining the competent personnel. If there are job positions vacant in your enterprise or your company, but they are vacant only, you are not filling them. So there is no use of identifying those job positions. सो जॉब पोजीशन को आइडेंटिफाई करना और फिर उस पर लोगों को रिक्रूट करना. आपके जो भी इंटरव्यू देने आए हैं उसमें से बेस्ट आपका जो भी बंदा है उसको कॉम्पिटेंट पर्सन को किसी भी जॉब पे रिक्रूट करना, वो किसके अंडर आता है? स्टाफिंग के अंदर. तो कॉम्पिटेंट पर्सनल को जब तक हम बिठाएंगे नहीं किसी भी जॉब पे, इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, आपने मशीन्स तो खरीद ली आपकी कंपनी के लिए, बट उसे चलाने वाला आपके पास कोई नहीं है, तो वो मशीन लाई हुई आपकी वेस्ट है. सेम इसीलिए कॉम्पिटेंट पर्सनल का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ये हमारा फर्स्ट सी हो गया. सेकेंड सी इज हेल्प इन कॉम्पिटिंग. हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग का मतलब है there are many organizations into the same business, but what helps you to win over those organizations or other organizations is the manpower. जो आपका मैन पावर है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, आपका प्रोडक्शन या आपका जो भी फाइनल आउटपुट है वो उस कंपनी बाकी कंपनी से कितना ज़्यादा है, वो क्या कैसे होगा जब आपकी मैन पावर, आपका रिक्रूटेड जो भी पर्सनल्स हैं वो अपना बिल्कुल 100% अपना आउटपुट दे रहे होंगे, तो कंपनी ऑब्वियसली ग्रो करेगी. कंपनी ग्रो करेगी तो बाकियों से हम ऊपर आ जाएंगे. दैट इज वाई वी आर सेइंग कि हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग. जो स्टाफिंग वाला पार्ट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टाफिंग के थ्रू आप अच्छे से अच्छे बंदे को रिक्रूट करते हो और वो हमें मदद करता है किसमें? हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस. तो सेकेंड सी का मतलब है कॉम्पिटिंग. तो आपको याद रखना है, पहले सी का मतलब है कॉम्पिटेंट पर्सनल, दूसरा है कॉम्पिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमें हेल्प कैसे मिलती है. सेकेंड है थर्ड नंबर पे आता है ई मतलब इफेक्टिवनेस. की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस. अच्छा, अगर आपकी कंपनी के अंदर मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका रेंटेड बहुत अच्छा सा प्रेमाइसिस है, बट देयर इज नो पर्सन ऑपरेटिंग दोज मशीन्स और डूइंग एनी वर्क, सो विल देयर बी एनी यूज ऑफ दोज मशीन्स और दोज रेंटेड प्रेमाइसिस और एनीथिंग? नो ना. सो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अदर फंक्शंस भी इफेक्टिवली वर्क करें, उसके लिए आप ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करो, और वो भी इस तरीके से कि आप बेस्ट उनका यूटिलाइज कर सको, उनको बेस्ट वे में उनसे आउटकम ले सको. सो थर्ड पॉइंट हमारा था इफेक्टिवनेस. तो इफेक्टिवनेस का मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है. देन आता है आर मतलब राइट पर्सन राइट जॉब. ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने कि राइट पर्सन राइट जॉब के अंदर अगर नहीं होगा तो वो ब्लंडर्स ही करेगा. मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाती हूँ, अगर कोई मुझे बोले आप मैथ्स पढ़ा दो तो मैं ब्लंडर करूँगी, क्योंकि मैं उस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करती हूँ. तो जो बंदा जिस फील्ड से बिलोंग करता है, अगर आप उसको वही काम दो तो ही वो बेस्ट अपना आउटपुट दे सकता है. तो इसीलिए ये वाला पॉइंट वैलिड है कि राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए. अगर आप गलत पर्सन को गलत जॉब दे दोगे तो आप वो ब्लंडर करेगा और आपकी कंपनी डाउनफॉल में चली जाएगी. इसीलिए स्टाफिंग का ये फीचर भी इम्पॉर्टेंट है, स्टाफिंग करना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज जी, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. अच्छा, ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? हमारा, अगर हम बाकियों से किस किस तरीके से ऊपर हैं और हमारी कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है. अब हम ग्रो कैसे करेंगे? कंपनी ग्रो तभी करती है जब उसके जितने भी काम करने वाले वर्कर्स या हायर पोजीशन पे जो भी वर्क कर रहे हैं वो लोग सब अपना 100% दे रहे हैं. वो 100% कब देंगे? जब ह्यूमन रिसोर्स वाला जो भी डिपार्टमेंट है जो स्टाफिंग कर रहे हैं वो लोग अच्छे लोगों को कंपनी में सेलेक्ट करके और उनको पोजीशंस पे बिठाएंगे. तो ग्रोथ जो है वो कंपनी
का डिपेंड करता है, जो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट कितना अच्छा है। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन रिसोर्स पे, जो कि कंपनी के पर्सनल है। और पर्सनल्स को कौन अपॉइंट करते हैं, स्टाफिंग वाला पॉइंट। सो स्टाफिंग इज अगेन सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड नेक्स्ट इज ओ मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अच्छा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कि अगर मैंने राइट जॉब दिया है राइट पर्सन को, तो वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। अगर मैंने किसी भी बंदे को उसकी मर्जी के बिना, या वो जिस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसे वो जॉब दे दिया, तो उससे क्या होगा कि वो पहले तो उस चीज़ को समझने में टाइम लगाएगा। जब वो उस चीज़ को समझने में टाइम लगाएगा तो उसका जो इनपुट आवर्स वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, या किसी भी तरह का आउटपुट देने में, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस टाइम में उसे आउटपुट दे देना चाहिए था, उतना तो वो टाइम उसे समझने में ही लगा देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई बंदा अपना मैक्सिमम आउटपुट दे, तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसे सही जॉब दीजिए। अगर आपने उसे सही जॉब दिया है जो कि स्टाफिंग के अंडर में आता है, तो वो अपना बेस्ट वे आउटपुट देगा, और उसी को हम बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छा, अगर मेरे को अपनी जॉब से सेटिस्फाइड मैं नहीं हूँ, अगर मेरे को जो जॉब मिली है वो मैंने ले ली है क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, बट वो मेरे टाइप की जॉब नहीं है, दैट इज़ वाई दिस पॉइंट की राइट जॉब पे राइट बंदा होना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसी की वजह से सेटिस्फैक्शन आता है। अगर मेरे लिए जो जॉब सूटेबल थी मुझे वो नहीं दी गई, बल्कि वो मुझे कोई और जॉब दे दी गई उसी कंपनी में, तो मैं क्या करूँगी, कभी बोलूँगी मेरा मूड नहीं है, कभी बोलूँगी मुझे ये काम नहीं करना है, या मैं कुछ ना कुछ ब्लंडर करूँगी, या मैं अवॉइड करूँगी काम करना। और सेम टाइम पे अगर मेरा पसंद का जॉब है तो मुझे वो करने में बड़ा मज़ा आएगा, तो मेरा आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जबकि रिवर्स केस में अगर मेरा जॉब मेरे पसंद का नहीं है, या मैं राइट पर्सन नहीं हूँ उस जॉब के लिए, तो मुझे भी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। और जब जॉब सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, तो आपका जो जॉब का आउटपुट है वो भी नहीं होगा, और जॉब का अच्छा आउटपुट नहीं है तो ऑब्वियसली कंपनी ग्रो नहीं करेगी। तो डिड यू सी कि आपका जो स्टाफिंग वाला पार्ट है वो कैसे एक से दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है, और कंपनी की ग्रोथ में कितना क्रूशियल पॉइंट है। सो these are the importance of staffing, advantages of staffing, features of staffing. You can write these points into anything, importance, features, or these advantages. Okay, so stay tuned with me. We will be back with the next video very soon. Bye bye.